अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मल्ला नबिय्य बादा अम्मा बाद। मैं इजाज़ अंसारी आप सबों को अपने वाईटी चैनल दीनी सफ़र इम्तिज़ाज़ में दिल के गहराई से इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लगातार वीडियोज़ बनाकर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मकसद मेरा बस एक है कि मैं दीन की वो बातें आपको बताऊँ जो आपको अवेयर कर सके, जो आपको ये बता सके कि दुनिया में हम मुसलमानों का किरदार क्या है और दुनिया किस तरफ जा रही है, आखिर इसका अंजाम क्या होने वाला है। मकसद बस इतना है कि मैं आपको ये बताऊं कि ज़िंदगी अल्लाह के लिए है और हर काम अल्लाह के लिए होनी चाहिए। हर काम के पीछे मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए और इसके लिए आपको दीन की जानकारी होना ज़रूरी है। आप दीन से तभी जुड़ सकते हैं जब आप दीनी बात को समझेंगे, अपने कुरान को समझेंगे, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस पर गौर व फिक्र करेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत करना है और अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाना है। ये था छोटा सा वीडियो बनाने का पीछे का मकसद। चलिए अब बात करते हैं आज के टॉपिक पर। आज जिस टॉपिक का मैंने इंतखाब किया है उस टॉपिक का नाम है क्या होगा अगर हम दीन से फिर जाएंगे, यानी दीन से मुंह मोड़ लेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। ये भी जानना काफ़ी ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि जो ज़िंदगी आपको मिली है वो अल्लाह की इबादत के लिए है और अगर आप अल्लाह की इबादत नहीं करते हैं, अल्लाह के दीन का खिदमत नहीं करते हैं तो आपके साथ क्या होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह माइदा चैप्टर नंबर 5 आयत नंबर 54 में फरमाता है कि ए ईमान वालों, अगर तुम दीन से फिर जाओगे यानी मुंह मोड़ दोगे, अल्लाह के बताए हुए अहकामात पर चलना छोड़ दोगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे बदले तुम्हारी जगह एक ऐसे कौम को लेकर आएगा, ऐसे लोगों को लेकर आएगा जो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे और अल्लाह उनसे भी मोहब्बत करेगा। वो हमारी तरह नहीं होंगे। यह आयत करीमा हमारे लिए एक वार्निंग है। यह आयत करीमा बतला रही है कि अगर हम दीन से फिर जाएंगे तो अल्लाह का दीन का जरा भी नुकसान नहीं होगा। अल्लाह हर दौर में अपने दीन की हिफाजत करता रहा है, उन लोगों को चुनता रहा है। मिसाल के तौर पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनी इसराइल को चुन लिया था, पूरी दुनिया में इनकी फजीलत थी। लेकिन क्या हुआ, जब बनी इसराइल के लोगों ने, मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले लोगों ने जब दीन को मजाक बना दिया, अल्लाह के बताए वो फरमान को छोड़ने लगे, अपनी मनमर्जी करने लगे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें हटा दिया, उनकी जगह उम्मत मोहम्मदिया को चुन लिया, यानी जिसके हम और आप उम्मत हैं। और आपको क्या लगता है कि अगर दीन से फिर जाएंगे तो क्या अल्लाह आपको रिप्लेस नहीं करेगा? बेशक अल्लाह आपको भी रिप्लेस करेगा। मिसाल के तौर पे इसे समझने के लिए मैं आपके सामने एक मिसाल रख रहा हूँ। अगर आप किसी कंपनी में मन लगा कर काम नहीं करते हैं, आप लापरवाही से काम करते हैं, ऑनेस्टली किसी काम को अंजाम नहीं देते हैं, तो बॉस आपको निकाल देगा। बॉस के पास इख्तियार होगा, वो आपके बदले कुछ बेहतर अच्छे लोगों को चुन कर लाएगा, सेलेक्ट करेगा, हायर करेगा ताकि वो बेहतर काम करे। यही आपके साथ होने वाला है। अगर आप अल्लाह के दीन से फिर जाएंगे तो अल्लाह को कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह बेपरवाह है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। अल्लाह के दीन पर चलकर हम अपने लिए फायदा उठाते हैं। अगर हम दीन पर चलेंगे तो इससे हमें फायदा होगा, हमारे दीन और दुनिया संवर जाएगी। ये बात हमें समझना होगा।
चलिए इस आयत को थोड़ा और समझने के लिए मैं आपके सामने एक दो और मिसालें रख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि दीन से फिरने का अंजाम क्या होता है। एक समय था कि इस्लाम की रहनुमाई अरबों के हाथों में थी, लेकिन जब अरबों ने दीन से दूरी इख्तियार की तो अब ये वागडोर गैर अरब के लोगों के हाथों में आ गया। आप सामने देख सकते हैं, दुनिया में नंबर 1 दाई डॉक्टर जाकिर नाइक, वो अरब के नहीं है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वो अरब से नहीं थे। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह वो भी अरब से नहीं थे। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे बेशुमार नाम हैं जिन्होंने दीन की खिदमत में अपनी जान लगा दी। इससे पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानो ताला अपने दीन का हिफाजत करना जानता है। वो किसी को भी रास्ते में लाकर अपना काम करवा सकता है। इसलिए हमें इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि अगर हम दीन के काम को छोड़ देंगे तो दीन का काम गिर जाएगा। दीन के कामों से अगर हम मुंह फेरेंगे तो इससे हमें ही नुकसान होगा, हमारा ही नुकसान होगा, अल्लाह का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आज जितने भी मुस्लिम ममालिक देश है, इन देशों में रहने वाले लोग इस्लाम से गाफिल हो रहे हैं, जबकि गैर मुस्लिम ममालिक देशों में बहुत तेजी के साथ इस्लाम फैल रहा है। लोग इस्लाम को समझ रहे हैं, इस्लाम को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इससे भी पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानो ताला को इस बात से कोई परवाह नहीं है कि आप दीन पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। अल्लाह अपना काम लेना जानता है, हर दौर में लेता रहा है और इंशाअल्लाह आगे भी लेगा। इस वीडियो को आप एक रिमाइंडर के तौर पर ले सकते हैं और अपने उन भाइयों के साथ शेयर कर सकते हैं जो दीन को मजाक में लिए हुए हैं, जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ मर चुका है। आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।